गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सभी को इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आप सभी ने एक बढ़िया जगह पे आए हैं। आप लोग जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो सोच करके इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, ये हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं सब लोग। सो आप भी वही चाहते हैं शायद। या हो सकता है आपका लाइफ का कुछ इशू है और इशू को आप रिमूव करना चाहते हैं, उस इशू से आप बचना चाहते हैं। तो इस सब चीज के लिए आप सही जगह पे आए हैं। सो इसलिए आप सभी को मैं सही दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप लोग जब इतना टाइम, इतना वक्त निकल के, कीमती वक्त निकल के इस वेबिनार में ज्वाइन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वेबिनार को शुरू से लेके शेष तक सुनिए, समझिए। और हो सके तो नोटबुक और पेन साथ में रखिए, क्योंकि इस वेबिनार में जो कुछ भी मैं शेयर करेंगे, दिखाएंगे, वो तो आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, कोई बुक्स में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ा हूँ, अपना लाइफ को लेकर के बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट अनुभव किया हूँ। सो उस अनुभव की तौर पे, उस अनुभव और एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात करेंगे। कुछ ऐसा टूल्स एंड टेक्निक के बारे में बताएंगे जो यूज करके आप भी सक्सेसफुल, आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग कोई काम या कोई इशू है, उसके बारे में बार बार वो फेल हो जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों, इसलिए क्यों ऐसा होता है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, ये जानना एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सो मैं ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस वेबिनार का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप लोग मानिए। इससे आप लोग का ही फायदा है। जैसे एक नोटबुक पेन साथ में रखिए, क्योंकि एक सेंटेंस लाइफ को 90 डिग्री मूवमेंट करने के लिए आपको मदद कर सकता है। ऐसा बहुत सारा लोगों को, मतलब उस सेंटेंस वो लोग सुना है और विश्वास किया है, इसलिए उनका लाइफ जो है पूरा बदल गया था। एक साइंटिस्ट की बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार किया था, उन साइंटिस्ट का नाम शायद अ, सो जो भी है, उन्होंने, उनका माँ जो सब बताया था, उनको सच नहीं बताया था उनके बारे में। झूठ को सच मान के वो अपना काम शुरुआत किया था और वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया था। साइंटिस्ट का नाम है एडिसन। सो आप भी अगर चाहते हैं लाइफ में आपका जो इश्यूज है, या आपका आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप पा सकते हैं। सो जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, या कोई स्टार है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई पॉपुलर व्यक्ति है, वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, उसके पीछे राज क्या है, और दूसरा कोई क्यों नहीं हो पाता है। उसका राज यही है कि वो लोग कुछ प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक अपना लाइफ में यूज करता है। पर डे खुद की थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। पर डे वो लोग नाइट में सोने से पहले ऐसा कुछ टेक्निक यूज करते हैं जिससे उसका, इन लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है। जैसे विजुलाइजेशन टेक्निक है, मेडिटेशन है, अफर्मेशन है, एंड टू डू लिस्ट बनाना है। ऐसा, मतलब प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक्स है। ये आप अगर कर लेते हैं पर डे की लाइफ में, और 7 स्टेज पावरफुल टेक्निक है जो मैं यूज करता हूँ। तो आज मैं वो बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल लोग अपना लाइफ में
डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए वो लोग इतना जबरदस्त, शानदार, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। तो आइए कुछ स्लाइड शो करवा के ही आपको समझाते हैं। रिटर्न से। और आप लोग कहाँ कहाँ से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ताकि इस प्रोग्राम को शो। मैं कुछ स्लाइड दिखाएंगे अपना टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। सो आप लोग टाइप कीजिए कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन किया है, और आप लोग का लाइफ में अभी कौन सा इशू चल रहा है, वो भी एक दो बात में लिख सकते हैं। तब तक मैं अपना स्लाइड ओपन करता हूँ। लगता है कोई आया था, चला गया। ओके दोस्तों, आ गया। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो लॉ लॉ के बारे में अभी मैं बात करेंगे, ये एक पावरफुल टूल है दोस्तों। आप अगर इसके बारे में नहीं सुना है तो सुन लीजिए और लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्या इतना बड़ा सच, इससे पहले हम लोग को पता नहीं था। ये पहले से अगर मेरे को पता होता ना, मैं लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकता था। इतना पावरफुल टूल्स है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब इतना चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्यों सीखना जरूरी है दोस्तों, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, लाइफ के साथ इसका क्या रिश्ता है, और कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे इसके ऊपर, विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड अफर्मेशन क्रिएशन एंड गोल सेटिंग के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन में, मैं अली अकबर फ्रॉम हल्दिया से। मैं एक सर्टिफाइड माइंड कोच, माइंड हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, एनएलपी ट्रेनर, आपका कोच, मेंटर, गाइड। मैं आज बात करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक उसी तरह ये लॉ भी यूनिवर्स ने हम लोग के लिए बनाया है। ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सल लॉ है, इनमें से एक है। जितना सच लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उतना ही सच लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप इसे माने या ना माने। इस ये लॉ कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब सेम चीज सेम, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करता है और नेगेटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है। ये मैग्नेट की तरह आकर्षित करता है। जितना दूर हो, कोई बात नहीं, दूर इसका दूर, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम, इसके लिए इस लॉ के लिए कोई महीना नहीं रखता है। ये लॉ काम करता है, कहीं पे भी काम करता है। बेसिकली हम लोग इसको इसलिए सीखेंगे कि हम लोग के लाइफ में इसका अट्रैक्शन का क्या मतलब है। हाँ, हम लोग अपना जो लाइफ अभी जी रहे हैं या आगे जिएंगे या पहले जी लिया हूँ, वो लाइफ क्या ईश्वर ने हम लोग को वैसे ही दे दिया है, या आपको, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका लाइफ वैसे ही चला जाएगा, ऐसा आप लोग मानते हैं? यानी भाग्य यानी फेट, ये होता है? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस या तो नो, यानी सो मैन मेक्स हिज फेट हिज लाइफ, ये लॉ यही कहते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है, यही लॉ कहते हैं। अभी मैं आते हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, इससे संबंध क्या है हम लोग की लाइफ में। कितना लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में अगर ढेर सारा पैसा रहता तो लाइफ में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, वो चुटकी में, 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। कितना लोग सोचते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। यस, यस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बढ़िया कमेंट्स कर रहा है, बढ़िया से इस वेबिनार का रूल्स रेगुलेशन मान रहे हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो आगे चलते हैं। सो माइंड साइंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। इस लॉ को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी है, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि मेरे को ये दीजिए, वो दीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मंदिर, मस्जिद, कुछ गिरजा में हम लोग जाते हैं, यही बोलते हैं प्रार्थना में, प्रे में, दुआ में। उनमें से कुछ काम होता है, ज्यादा से ज्यादा फेलियर होता है, नहीं मिलता है। क्यों होता है? इस लॉ कहते हैं आपको वैसा टाइप का लैंग्वेज यूज करना चाहिए जो यूनिवर्स का लैंग्वेज है। हम लोग बंगाल से है, हम लोग का लैंग्वेज बंगाली है। कोई फारसी से है और अरबी से बात करता है तो हम लोग नहीं समझते। ठीक उसी तरह यूनिवर्स का एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में हम लोग अगर प्रे करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, दुआ करते हैं, तो यूनिवर्स यूनिवर्स को वो मैसेज समझ में आता है और आपका दुआ, आपका प्रार्थना, आपका अफर्मेशन पूरा होता है। गलती हम लोग वही कर रहे हैं, जो यूनिवर्स का भाषा है, यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है वो क्या है? क्या आपको पता है? या तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, या तो फिर नो। यस। कोई बोल रहा है इमेज, कोई बोल रहा है वर्ड। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ दोस्तों, यूनिवर्स का यूनिवर्स एक हायर एनर्जी है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी आप कहें, वो एक हायर एनर्जी है। उनका लैंग्वेज, एनर्जी एनर्जी को समझता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सो एनर्जी क्रिएट होते हैं, इमोशन बनते हैं, इमोशन भी एक एनर्जी है। सो आप अगर इमोशनल माइंड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भाषा जो है, वो लैंग्वेज जो है, जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया आपका जीरो वन, बाइनरी सिस्टम। ठीक उसी तरह यूनिवर्स एक एनर्जी है, हायर एनर्जी है, उनका लैंग्वेज एनर्जी ही है। तो हम लोग जो प्रार्थना में बोलते हैं वो इमोशन डाल के, सही ढंग से, सही लैंग्वेज इस्तेमाल करके, सही इमेज माइंड में बना के अगर बोलते हैं तो वो पहुंचता है और उससे ऊपर वो कबूल होता है, वो दुआ जाता है और रिसीव होता है, उससे हम लोग को मदद मिलती है। तो आज मैं सिखाएंगे कैसे अफर्मेशन लिखना है, कैसे प्रे करना है, किस लैंग्वेज में। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो बोलते हैं आना सना बोलते हैं, ठीक है ना? सही बोलने का, मांगने का तरीका है। हम लोग की लाइफ में 5 चीज ऐसा है, 5 सेक्टर है मान लीजिए। उसको इस बिल्डिंग के साथ अगर मतलब एग्जांपल के लिए तुलना करते हैं कि इस बिल्डिंग का जैसे चार
प्लेयर है, ठीक है ना, एक भी नहीं रहता है तो ये गिर सकता है। ठीक उसी तरह हम लोग की जिंदगी में पांच ऐसे सेक्टर है, पिलर है। वो क्या है? वो आपका हो गया पहले गुड हेल्थ। आपका अगर हेल्थ गुड है तो आपका लाइफ गुड लाइफ हो सकता है। हेल्थ अगर किसी का उतना ठीक नहीं है, उनके पास पैसा है, पावर है, रिलेटिव्स है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए गुड हेल्थ बनाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इशू जो है वो हम लोगों की माइंड से ही आता है। हम लोग की जो ऑरा होता है, उस ऑरा में नेगेटिविटी के कारण ये होता है। दूसरा हो गया कैरियर या बिजनेस। कैरियर या बिजनेस। सो कितना लोग है जो अपना करियर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया, स्टूडेंट है, या फिर कितना लोग है जो अपना करियर है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना इच्छा के विरोध है। वो बनना कुछ और चाहता था लेकिन कर रहा है कुछ और। तो इसलिए उसका लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारी, ठीक है ना, एंगर, फोबिया, ये सब वो खुद क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसका सिलेक्शन, उसका करियर के बारे में सिलेक्शन, जॉब के बारे में सिलेक्शन ठीक नहीं किया है। इसलिए इतना नेगेटिविटीज के कारण वो बीमारी में जूझ रहा है। सो आप एक बढ़िया से जॉब या बिजनेस कैसे पाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अचीव करना है, इस वेबिनार में हम सब सीखेंगे। मैं सिखाएंगे कि गोल्स क्रिएशन, जॉब मिलना कितना आसान है, साइंटिफिक काज, और कैसे बनाना है, कैसे बढ़िया से आपको अपने मनपसंद जॉब या बिजनेस आप पा सकते हैं, उसके लिए मैं इस वेबिनार में बताएंगे। और ये देखा गया है कि आज की डेट में रिश्ते के बारे में, हर एक रिलेशनशिप में मतलब नेगेटिविटी आता है। रिलेशनशिप एक बिलीवनेस के ऊपर ही खड़ा होता है। हम लोग की भागदौड़ की जिंदगी में अपना खुद का रिश्ता दूसरे के साथ मजबूत नहीं बना सकते। हम लोग एक फोन भी नहीं करते हैं अपना रिश्तेदार को। और ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उन लोग का अफेयर डिवोर्स में मतलब बदल रहा है। इसका वजह क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है? आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, अच्छा बिजनेस है, जॉब है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो उतना अच्छा नहीं है। सो रिलेशनशिप में आप अगर आगे जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, आपका जो मनपसंद पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनसे आप शादी करना चाहते हैं, या आपके बॉस के साथ ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके बॉस के साथ नहीं बनता है, कलीग के साथ नहीं बनता है, आसपास की पड़ोसी से आपका नहीं बनता है, एक कोर्स आपको मदद करेगा हर तरह की सपोर्ट देने के लिए। सो मैं माइंड कोच सेकागुररी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ। सो लाइफ सर्कल जो है, लाइफ का जो जो हिस्सा है, लाइफ को लेकर के जो जो प्रॉब्लम्स होता है, एक कोर्स आपको मदद करेगा हर टाइप का लाइफ सर्कल को कवर करने के लिए। लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, वो पाने के लिए आपको एक कोर्स मदद करे। अभी आप सभी ने नोटबुक पेन साथ में है, तो ये ड्रॉ कीजिए, ये सर्कल देखिए, इसमें 8 8 घर है, ऐसे बनाइए। और एक घर में
10 मार्क्स है, फाइनेंस 10, हेल्थ में 10, वेल्थ में 10, करियर में 10, ऐसे करके हर एक घर में 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स है यानी आपका हेल्थ अभी मान लीजिए कैसा पोजीशन में हो आपको पता है। 10 में 10 ठीक है कि आप फुल्ली सुस्त है, कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो 10 में 10 दीजिए। अगर है तो आप मार्क्स दीजिए, इतना घटाना है इतना ठीक है। ठीक इसी तरह पूरा गोल्स के ऊपर जितना भी करियर, वेल्थ, रिलेशनशिप, टाइम, हैप्पीनेस, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए आप कितना दे सकते हैं, दान दान कितना करते हैं, आपका फाइनेंशियल पोजीशन अभी कौन सी स्टेज में है, कितना पैसा है आपके पास, आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आपका लाइफ जो स्कोर है वो लाइफ स्कोर बनाइए और आप ही डिटर्मिनेट कीजिए कि आपका लाइफ का हिस्सा, मतलब लाइफ का परिस्थितियाँ कौन सी स्टेज में है। क्या आप पास मार्क आपको मिल रहा है, जैसे 100 में हम लोग एग्जाम देते हैं तो 34 मिलता है, वो पास हो जाते हैं। 80 में आपको कितना मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप मैथ करके देख लीजिए आप पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपको ठीक करना है, और ये कोर्स आपको प्रॉब्लम रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक करने के लिए ही है। आगे चलते हैं। हु आर कोई, ऐसा देखा गया है कि जितना भी बिजनेसमैन है या लीडर है या जो पावरफुल पैसा वाला लोग है, वो लोग अपना पैसा ढेर सारा कमा लिया, लेकिन फिर भी मन में एक डर है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मरना है, लेकिन नेक्स्ट जर्नी कहाँ पे होगा, या फिर नेक्स्ट यही मतलब मानव जन्म में आएंगे या कहाँ जाएंगे, क्या होगा हम लोग के साथ। सो इस सवालों का आंसर आपको इस कोर्स में मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी सीखने को मिलेगा इस कोर्स में, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। आई इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल। आप, मैं, हम, कोई भी एक व्यक्ति माइंड बॉडी सोल से ही बना है। हम सब ने बॉडी के लिए बहुत सारा जुगाड़ बनाता है स्वस्थ रखने के लिए। बॉडी अच्छा खान पान दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी को ठीक मसल वगैरह सब कुछ अच्छा बढ़िया से बनाने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे भी जा। तो ये सब हो गया आपका बॉडी को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए। लेकिन बॉडी को जो चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो कौन है पता है आपको? वो है हम लोगों का माइंड। और माइंड दो टाइप का है, लेकिन ये जो माइंड है, ये माइंड को साफ रखने के लिए इसका बॉडी को जैसे बॉडी के ऊपर हम लोग कुछ काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, माइंड को ठीक रखने के लिए माइंड का जो एक्सरसाइज है, माइंड का जो मतलब दवाई है, वो हम लोग नहीं लेते, जानते भी नहीं है माइंड के बारे में, जो मन में आता है वही करते हैं। सो साइंस बताता है मन में पर डे 60,000 से लेकर के 17,000 तक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। ये जेनेटिकली हम लोग के पास आ गया है। अब इतना ने सारा ढेर सारा नेगेटिविटी के ऊपर आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे आपका पॉजिटिव जो गोल्स है आप पा सकते हैं, पाना आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक की जरूरी है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे, ऐसा कोच मेंटर गाइड जो उस रास्ते से चल के सफल हुआ है, वो अगर आपको गाइड नहीं करता है तो आप नहीं आगे जा सकते। जैसे हम लोग जब पैदाइश में छोटा था, मम्मी पापा हम लोग को गाइड कर करके इतना बड़ा किया है। उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर हम लोग को गाइड किया है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है। सो हाँ, हम लोग की लाइफ जो है सदा एक ना एक किसी ना किसी में टीचर को हम लोग अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, उनका गाइड्स लेते हैं। लेकिन एक टाइम पढ़ा हम लोग छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया,
हम लोग अपना काम में बिजी है, अपना फैमिली को लेकर के बिजी है, और खुद के बारे में सोचना भूल गया, खुद के बॉडी के बारे में, खुद के माइंड के बारे में। इसलिए सेल्फ लव खुद के लिए नहीं है। इसलिए इतना सारा जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फोबिया, डर, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, टाइप 1 टाइप 2, एंजाइटी, गैसेस, ब्लड, जो भी है ना, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, सब सेल्फ लव की कमी की वजह से सब आ रहा है। और वो सब हम लोग ही अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ। अपना माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किया, माइंड को क्लीन नहीं किया, माइंड को जो सही खाना नहीं दिया, वो भूखा रहा, भूखा रहा, हमको सुलाते गया, जो डस्टबिन है उसको साफ नहीं किया। इसलिए इतना सारा दिक्कत, इतना सारा बीमारी हम लोग को नहीं छोड़ रहा है। सो इसलिए मैं माइंड के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ। माइंडसेट को ठीक रखना है, कैसे रखना है दोस्तों? माइंड दो टाइप का है। एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आँख है, कान है, ठीक है ना, नोज है, टांग है, और आपका 5 सेंसेस ऑर्गन्स जो है, स्किन है। ये जो 5 सेंसेस ऑर्गन है, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये 5 सेंसेस ऑर्गन से जो सेंस अंदर जाता है, वो कुछ डिलीट, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइज होके फाइनल कुछ मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। डिलीट, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइज होकर के जो मैसेज आया था सही पे, वो डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज होकर के बदल करके सबकॉन्शियस माइंड में गया। तो इसलिए उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मास्टर है, वो हम लोग को चलाता है। हम लोग जब सो जाते हैं, हम लोग का जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, ये कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, कहाँ पे स्टोर होता है? सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग जब एंगर होते हैं, कहाँ से आता है? वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हम लोग जब लव वाला, फेयर वाला इमोशन क्रिएट करते हैं, कहाँ से आता है? तो सब स्टोर है सबकॉन्शियस माइंड। लॉजिकल थिंकिंग प्लस माइनस वाला जो डिसीजन होता है, वो कॉन्शियस माइंड में होता है। आई आई इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल, ब्रेन वर्सेस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बिलीवनेस, क्रिएटिविटी, हेल्थ, हैबिट, एंगर, फियर, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, एडुकेशन, सब सबकॉन्शियस माइंड में है। जितना भी लॉजिकल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो, कॉन्शियस माइंड से ही होता है। डिजायर्स, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस, ड्रीम्स, गोल्स, सब सबकॉन्शियस माइंड की काम है। सो 5 सेंसेस ऑर्गन से हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट अंदर जाके कुछ डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज्ड होने के बाद उनमें से जो कुछ बचता है, उस हिसाब से हम लोग का जो व्यक्तित्व बनता है, उस हिसाब से हम लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, हम लोग का एटीट्यूड बनते हैं। जो हम लोग बाहर इनपुट लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग बाहर अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। और ये एक्सप्रेशन 21 डेज अगर दिखाएंगे तो हैबिट बन जाएगा। सो इसलिए आपको गुड हैबिट बनाना है, कोई गोल सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना है, तो उस हिसाब से आपको एफर्मेशन क्रिएट करना है, और माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी नेगेटिविटीज है, उसको डिलीट करके अपना जो गोल्स बनाया हूँ, उसको डालना है। वो जो कौशल है, वो जो प्रोसेस है,
तो इस वेबिनार से हम लोग सबको बताते हैं, सिखाते हैं, उनका माइंड को रिप्रोग्रामिंग करते हैं ताकि उनका गोल्स अचीव हो, उनका लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो सॉल्व हो। इसलिए एक कोर्स साइंटिफिकली डिजाइन किया है। सो योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। माइंडसेट के ऊपर मैं कोचिंग देता हूँ। माइंडसेट सही रहता है तो आप गोल्स तुरंत आपको मिल सकता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड सब डेवलप होता है, आपके गोल के मुताबिक होता है। सो हम लोग का डे टू डे लाइफ में माइंडसेट जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है। जैसे ये हाथी देखिए, इसके ऊपर एक स्टोरी है दोस्तों। आज इतना वक्त नहीं है, टाइम खत्म होने हो रहा है। नेक्स्ट वेबिनार में हमें बताएंगे। इतना बड़ा जानवर देखिए कैसे एक छोटा सा रस्सी से अपना खुद को बांध लिया। ठीक है, हम लोग का लाइफ में जो भी शुरू किया था बिना ट्रेनिंग लेकर के, जानकारी ना लेकर के, कुछ बिजनेस हो या कुछ काम शुरू किया था, उसमें असफल रहा। उस हिसाब से हम लोग की माइंड में वो असफलता का, अनसक्सेसफुल का जो रिकॉर्डिंग है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो इसलिए जब भी कुछ नया चालू करने जाते हैं, शुरू करने जाते हैं, वो पीछे से अंदर से वो बोलता है, अरे तू फलाना दिन वो किया था, वो उसमें फेल हो गया था, ये तेरे लिए नहीं है। इस टाइप का नेगेटिव आवाज अंदर से आता है। इसलिए हम लोग का माइंडसेट फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड माइंडसेट को, वो नेगेटिविटी को हटा करके आप या मैं जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए सही अफर्मेशन और रिकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग माइंड में डालना है। हम लोग जैसे अंदर डालेंगे, माइंड में जैसे खाना देंगे, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। इसलिए माइंडसेट के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। सो ग्रोथ माइंडसेट बिल्डअप करना इस लॉ से, इस वेबिनार से सीखेंगे। और आखिर में हम लोग जो पाना चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करके अपना गोल्स पूरा कर सकते। जितना भी सक्सेसफुल बंदा है देखिए, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सुंदर पिचाई है, सब लोग डेली लाइफ में अपना अफर्मेशन, अपना गोल सेटिंग करके रखा है। खुद के ऊपर वो लोग अपना ये सब टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, सब कुछ बुक रीडिंग का ये सब करता है। सो अफर्मेशन कैसे बनाना है आप लोग लिख लीजिए। आपकी जो गोल्स है, आपकी जो हेल्थ के बारे में हो, वेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप जो भी है, आपको इस टाइप का मदद लेके आपको बनाना है। जैसे रिलेशन रिपीट डेली, आपको आप फर्स्ट में जाके इसको रिपीट करना है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, I am limitless. Anything is possible. I am grateful for the life I have. I accept myself as I am. I am loved and admired every day. Today is a new beginning. हर एक पॉजिटिव वर्ड का कंपाउंड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। उस हिसाब से वही फ्रीक्वेंसी आपका गोल्स को पकड़ के लेके आपके सामने आएगा। उसके लिए आपको एक्शन लेना है, तब जाके आपका गोल पूरा हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर बिजनेस सक्सेस पा सकते हैं। तो इसलिए जड़ में जो प्रॉब्लम्स है आपकी, रूट में जो कॉज है, प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व हो और उसको कैसे प्रोग्रामिंग करके अपना फुल फॉल मतलब रिजल्ट पा सके, उसके लिए ही ये वेबिनार है। आप सभी ने अगर मेरा पेड कोर्स में आते हैं तो मैं वो सीक्रेट ओपन कर सकता। सो आप सभी ने बढ़िया से इस कोर्स को समझा, सुना, नोट डाउन किया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। एंड थैंक यू दिस सिस्टम। सिस्टम है इसलिए आप सभी के साथ मैं इतना बात कर पाया हूँ, वरना नहीं संभव था। ठीक है ना। सो thank you this system, thank you universe, thank you father and mother, thank you all my relatives, thank you my believers, thank you my body,
माइंड सोल, थैंक यू माई जॉब, थैंक यू माई क्रिएटिविटी, थैंक यू माई अड़ोस पड़ोस। सो आपके पास भी जो कुछ भी है, आप पर डे सोने से पहले थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अंदर से, तब वो चीज और भी बढ़ेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र है। सो आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वेबिनार में आप सभी को स्वागत करता हूँ आने के लिए।